औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। नाज़रीन इकराम, जो लोग ये समझते हैं कि बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो चला है वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला, जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं। आपके जो नवासे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जन्नत में नौजवानों के सरदार। तो औरत के कदमों तले, माँ के कदमों तले जन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में हिस्सा दिया। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर बयान किया है। इसलिए बेटा हो या बेटी हो, उसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो गोया कि हम अभी भी ज़माना जाहिलियत में रह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने जो इनकलाब बपा किया था, इसका मतलब है हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हम आज भी यही सोचते हैं कि बेटियां होंगी तो फिर जो है ना हमारे लिए मसाइल होंगे, और बेटे होंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ये सोच ख़त्म करना होगी माशरे से। ये इस्लाम की सोच नहीं है, ये दीन की सोच नहीं है। ये इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आज से 1400 साल पहले जो मॉडर्न वर्ल्ड आज इक्वलिटी की बात करती है, औरत और मर्द की, 1400 साल 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इसलिए जो बेटियां हैं उनकी उसी तरह परवरिश करनी चाहिए जिस तरह हम बेटों की करते हैं। उनको उसी तरह अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं जी बेटी को हमने दे दिया है जहेज और उसकी शादी कर दी है, अब उसका विरासत में हिस्सा नहीं है। ये कैसी सोच है? ये कुरान के सरियन खिलाफ सोच है। शादी तो बेटे की भी की है, बेटे के लिए तो फिर आपने घर का भी अरेंज करके दिया, उसके लिए कमरे भी तैयार करवाए हैं आपने, बेटे के ऊपर तो ज़्यादा खर्चा कर दिया। और याद रखिएगा, बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बेटियां माँ बाप से ज़्यादा उनका ख्याल इसलिए रखती हैं कि उन्होंने उनका ज़रा घर में इन्वायरमेंट होता है, बेटों ने बाहर की दुनिया में जाना होता है, उनकी वहाँ मसरूफियात होती हैं। तो इसलिए बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने बेटियों बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, हिबा करवा दिया बेटे के नाम, तमलीक में दे दिया, दस्तबरदारी करवा दी, बै करवा दी कि जी इसने बेटे ने हमसे खरीद ली है, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ भी है और इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। 2019 से लेके अब तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, नामजद चीफ जस्टिस जो कल अपना हलफ उठा रहे हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इनकी जो जजमेंट्स हैं इसमें उन्होंने कुछ असूल वज़ा किए कि जब भी हिबा हो तो हिबा से डिप्राइव जो भी हो रहा है उसको हिबा करते वक्त रजिस्ट्रार या जो तहसीलदार होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, उनको नोटिस करेंगे कि जी आपका अब्बा आपको डिप्राइव कर रहा है। यानी जो भी शरी वारिस है अगर उसको डिप्राइव करके किसी और को हिबा कर रहा है तो उनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। हिबा जो है वसीयत 1/3 तक हो सकती है, शरी वारिस के हक में हिबा नहीं हो सकता। जो इस्लामी तालीमात हैं उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अगर आप हिबा करते हैं, बै करते हैं, दस्तबरदारी कराते हैं, तमलीक करवाते हैं, तो वो एट द एंड उसने कैंसिल हो जाना है, बाप की वफात के बाद कैंसिल हो जाना है। और इस हवाले से मेरे जो चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं, कानून और अवाम, अशरफ आसमी एडवोकेट और कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस,
इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो नौजवान वकील जनाब साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, उनके ऊपर भी मेरी इस तरह की वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर। तो ये क्लियर कट बात है कि हिबा, तमलीक, बै, दस्तबरदारी अगर करवाई गई है बेटियों को महरूम करने के लिए तो वो नल एंड वाइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बड़ा कमज़ोर है। ख़ास तौर पर सिविल जुडिशल सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स है, टाइम बड़ा लेता है, फैसले में इनके अंदर जो है ना बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा। ये फैसला सिविल कोर्ट में केस दायर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, फिर हाई कोर्ट में। इसकी असल शक्ल जो केस की बनती है वो हाई कोर्ट में आकर बनती है। सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ कानून की बात करें, जिसने जिसको दे दिया दे दिया। इसलिए जब आप केस फाइल करें विरासत के लिए, हिबा कैंसिल करवाने के लिए, बैग कैंसिल करवाने के लिए, तमलीग कैंसिल करवाने के लिए, दस्तबरदारी कैंसिल करवाने के लिए, तो अपने अंदर ये सोच रखें कि पहली अदालत हो सकता है कि ख़वातीन के हक में फैसला ना करे, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, ट्रेनिंग नहीं है जजेस की इस तरह की, और उनको मना किया गया। मुझे एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा कि हमें शो का नोटिस हो जाता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं। वो कहते सिर्फ कानून के मुताबिक। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कानून बना दिया बस उसके फैसला। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर औरत को उसकी विरासत से दस्तबरदार कराया जाए, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो जो है वो फिर फैसला करते हैं। इसलिए जब ये केस शुरू होता है सिविल, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में आकर ये सीधा हो जाता है। टाइम लगता है, घबराना नहीं है आपने। अगर घबराएंगे तो फिर काम नहीं होगा। यही मेरा पैगाम है बेटियों बहनों के लिए, माओं के लिए, कि जिनको उनके हक वरासत से महरूम कर दिया गया है, जितना अरसा मर्जी गुजर चुका हो, लेकिन एपेक्स कोर्ट्स के फैसला जात की रोशनी में, मेरी किताब कानून और अवाम है, उसमें भी इस हवाले से बड़े अहम टॉपिक्स हमने लिखे हैं। मेरे इस वक्त तकरीबन 7,000 के करीब वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें बेतहाशा इसी के ऊपर है। 850 में आर्टिकल लिख चुका हूँ। 6-7 किताबें मेरी जो है वो लॉ के ऊपर है। मैं इसी रिजल्ट पर हूँ कि ये सब कुछ नल एंड वाइड हो जाना, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। जिस सिस्टम में भाई और बाप बेटी को उसके हक वरासत से महरूम करना चाह रहे हों, उस सिस्टम में इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाते हुए आपके मामला सीधे होने हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह पाक हमें उस तरह का बना दे जिस तरह का वो हमें चाहता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का माशरा तरतीब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे मुल्क में निज़ाम हो, कोई किसी का हक ना मार सके, कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो।